हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनदर टॉपिक ऑफ चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम और बेसिकली ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जो क्या है डिफरेंट ग्लैंड्स बना देते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। हमें अभी तक पता है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी बॉडी की, वो दो सिस्टम कंट्रोल करते हैं, वन इज नर्वस एंड अनदर वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। सो एंडोक्राइन सिस्टम में किस किस टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या क्या फंक्शनिंग कंट्रोल करते हैं, किस टाइप के हार्मोन्स है, वो कौन सा ग्लैंड निकालता है, एंड व्हाई वी कॉल पिट्यूटरी ग्लैंड एज अ मास्टर ग्लैंड। तो इस सब क्वेश्चंस के हम आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। हम बेसिकली ब्रीफली पढ़ेंगे अबाउट ईच एंड एवरी ग्लैंड। डिटेल्ड वीडियोस के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेब पोर्टल पर, विच इज abhyasonline.in। वहाँ पर आपको हर ग्लैंड के ऊपर डिटेल वीडियोस मिलेंगी, उनके फंक्शंस मिलेंगे और कहाँ उनकी लोकेशन है, आप विद द डायग्राम्स वहाँ पर देख सकते हैं और प्रॉपरली आपको डिटेल में वहाँ पर वीडियोस मिलेंगी। सो अभी हम पढ़ेंगे अबाउट दिस सिस्टम, ब्रीफली अबाउट दिस सिस्टम विच इज ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। सो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम कैसा सिस्टम है? इट इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम हम उसे ही कहते हैं जो किसका बना हुआ है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बना होता है। यहाँ पर डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जो कि जिसमें से हमें मास्टर ग्लैंड कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि कुछ ऐसी हार्मोन सिक्रेट करता है जो बाकी ग्लैंड्स की भी क्या है, वहाँ पर हार्मोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है बाकी ग्लैंड्स में, प्लस कुछ फंक्शंस हैं जो बाकी ग्लैंड्स के वो कंट्रोल करता है। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे विद द मास्टर ग्लैंड विच इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो फर्स्टली इसकी लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन इसकी कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्रेन। ब्रेन की कहाँ पर मिलेगी? बेस पे मिलेगी। अब पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, इसको हमने, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पिट्यूटरी ग्लैंड पर, तो वो देखिए अभी जाकर, वहाँ पर डिटेल में आपको इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कहाँ पर्टिकुलरली ये प्रेजेंट है वो पता लगेगा और कितने पार्ट्स में पिट्यूटरी ग्लैंड को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। पिट्यूटरी को हमने 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करते हैं। तो उनमें से क्या क्या हार्मोन्स है, पर्टिकुलर पार्ट से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, उन्हें कलेक्टिवली पिट्यूटरी के हार्मोन्स बोलते हैं। तो इन हार्मोन्स में से कुछ के हम यहाँ पर नाम मेंशन करूंगी मैं, बट डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम ब्रीफली पढ़ेंगे क्योंकि हमें बेसिकली लोकेशन जाननी है और सिर्फ हमें सारे ग्लैंड्स के बारे में जानना है कि कितने ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सो हार्मोन क्या है? यहाँ पर हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन, हमारे पास यहाँ पर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम इंडिकेट करता है ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या है, थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को ये कंट्रोल करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FH है, अगर आपने देखी होगी वीडियो ऑफ ओवरीज, उसमें आप जान जाएंगे कि FH का क्या काम है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यहाँ पर ये फॉलिकल्स बनवाता है, की ग्रोथ करवाता है इन ओवरीज। आफ्टर दैट है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन हमारे पास, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाते हैं वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। तो ऐसे डिफरेंट जो है हमारे पास क्या है, हार्मोन सिक्रेट होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। जो LH है, FSH है, दूसरे ग्लैंड्स के ऊपर जाकर काम कर रहे हैं, वहां से हार्मोन्स की सिक्रेशन करवा रहे हैं, ग्रोथ करवा रहे हैं कुछ पार्ट्स की उसी पर्टिकुलर ग्लैंड की। तो ऐसे डिफरेंट एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं मास्टर ग्लैंड। इसलिए इसे क्या बोला है? मास्टर ग्लैंड। एक और ग्लैंड की यहाँ पर बात करते हैं जो कि प्रेजेंट होता है इन द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड हमारा कहाँ है? ब्रेन के रीजन में प्रेजेंट होता है, बेसिकली फ्रंट रीजन में प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी से आगे प्रेजेंट होता है। पीनियल ग्लैंड है, काफी छोटा सा एक ग्लैंड होता है। इन द ब्रेन इसकी लोकेशन हम लिख सकते हैं, इसे थर्ड आई से भी डिनोट किया जाता है। थर्ड आई है जो हमारी, वो उसे हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो है हमारे पास सेरोटोनिन, तो इस टाइप के ये 2 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। ये क्या कंट्रोल करेंगे? ये जो दोनों हार्मोन्स हैं वो देखते हैं एक्टिविटी, किस चीज की एक्टिविटी देखते हैं? ये दोनों है वो सिकार्डियन रिदम को कंट्रोल करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की। सो दे कंट्रोल सिकार्डियन रिदम, मतलब कि डे और नाइट में बॉडी को किस हिसाब से एक्ट करना है। जैसे हमें पता है कि नाइट है तो सोना है, तो स्लीप साइकिल को भी हम कह देते हैं ये कंट्रोल करते हैं।
और मॉर्निंग में है वो हमारी किस टाइप की बॉडी की एक्टिविटीज होनी चाहिए, वो सारी यहाँ पर कंट्रोल होती है बाय द पीनियल ग्लैंड। आफ्टर दैट हम अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हम ब्रेन की तरफ आ गए हैं, अब हम थ्रोट पे जाते हैं नेक्स्ट ग्लैंड के लिए। थ्रोट में हमारे पास कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट इज थायराइड ग्लैंड। सो हमारे पास जो थायराइड है नेक्स्ट ग्लैंड बन जाता है, जो कहाँ प्रेजेंट है, इन थ्रोट रीजन। अब इसमें जो हार्मोन ये सिक्रीट करता है वो हार्मोन कौन सा है, द हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड, उसे हम बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन है वो बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें जो मेन एक्टिविटी है दैट इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। ये हार्ट के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, मस्कुलर फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। तो इसके हमारे पास मेन फंक्शंस क्या आ जाते हैं, और ऐसे ही डिटेल्ड इनकी अगर डिटेल में आपने जाना है कि किस टाइप के फंक्शन कंट्रोल करता है तो उसके लिए आप इन पर वीडियोस बनी हैं वो देख सकते हैं। सेपरेटली हर ग्लैंड के ऊपर वीडियो है जिसमें आपको डिटेल में बताया गया है, ऐसे ही थायराइड ग्लैंड के ऊपर भी एक वीडियो है अलग। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारे पास आता है जो नीचे एक प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट बोन के पीछे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है बिटवीन द लंग्स और इन द फ्रंट ऑफ हार्ट, उस ग्लैंड को हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। तो जो नेक्स्ट हमारे पास ग्लैंड है उसे हमने बोला है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कैसा होता है इसके बारे में हमने बात करी थी इन द थाइमस ग्लैंड वीडियो, कि ये थाइम लीव जैसा दिखता है, वहां से इसका नाम आया है। इसके बारे में मेन बात क्या है कि ये ग्लैंड जो ग्लैंड है वो श्रिंक करता रहता है विद द एज, और यंग में हम कहते हैं बेबीज में इसका साइज बड़ा होता है, और हमने पर्टिकुलर इसका साइज भी देखा है उस वीडियो में। तो बेबीज में इसका साइज है वो बड़ा होता है, और जैसे जैसे एज होती रहती है नियर अबाउट 75 हम जहां तक पहुंचते हैं वहां तक ये ग्लैंड पूरी तरह खत्म हो जाता है और एक फैटी टिश्यू इसकी जगह पर रह जाता है। तो यहाँ पर जो थाइमोसिन हार्मोन है इस ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आ जाता है थाइमस ग्लैंड का। अब नेक्स्ट हम ग्लैंड पे अगर जाते हैं तो हम आ जाते हैं नियर अबाउट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, जहां पर हमारे पास दो ग्लैंड्स बेसिकली हैं ही हैं, विच इज वन इज लीवर एंड अनदर वन इज पेनक्रियास। तो इनमें से लीवर है वो एक एक्सोक्राइन पार्ट है उसका, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नहीं आता। वेरियस जो पेनक्रियास है उसे हमने एंडोक्राइन ग्लैंड में लिया है, और पेनक्रियास को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उस बेसिस पर पेनक्रियास के कुछ सेल हैं जिसे हम बोलते हैं इसलेट्स ऑफ लैंगरेंस। इसलेट ऑफ लैंगरेंस है वो कुछ टाइप के हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ये अलग अलग टाइप के इनके अंदर सेल्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे। बेसिकली हम उनके कुछ हार्मोन्स यहाँ मेंशन करेंगे, और पेनक्रियास कहाँ प्रेजेंट है वो देख लेते हैं, ठीक है। लोकेशन कहाँ है इसकी, लोकेशन है नियर लीवर, ठीक है। जो पेनक्रियास है उसकी लोकेशन हमारी यहाँ हो जाती है। और क्या क्या हार्मोन ये सीक्रेट करते हैं, उसके अंदर हमारे पास मेन जो हार्मोन है वो है ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, एंड देयर इज अनदर हार्मोन जिसे हम कहते हैं सोमेटोस्टेटिन। उसका हमें प्रॉपर फंक्शन नहीं पता है, कुछ एक्टिविटीज के बारे में उनका पता है बट टोटली नहीं पता। ग्लूकागॉन और इंसुलिन है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं दोनों हार्मोन। अब ये कैसे करते हैं उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा है अबाउट पेनक्रियास। आफ्टर दैट हमारे पास जो हार्मोन जो ग्लैंड आ जाते हैं, आफ्टर दैट पेनक्रियास से अगर हम और भी नीचे जाते हैं तो हमारे पास जेनिटल्स में आ जाते हैं। जब हम जेनिटल्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास दो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग हार्मोन्स ग्लैंड्स आ जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिन्हें हम क्या कहते हैं सेक्स ऑर्गन्स भी बोलते हैं। उनमें हमारे पास जो मेल में है उसे हम बोलते हैं टेस्टिस, और जो फीमेल्स में है उन्हें हम बोलते हैं ओवरीज। सो हमारे पास आ जाएंगे टेस्टिस एंड ओवरीज। और ये हार्मोन्स क्या क्या सीक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये हमारे पास कैसे स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन है जो टेस्टिस है वो सीक्रेट करते हैं, ठीक है। और ये हार्मोन क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो भी मेल में आते हैं, फेशियल हेयर्स हो गए, स्पर्म की डेवलपमेंट होगी, और भी हमने उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और मस्कुलर जो मास है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इनमें डिफरेंट फंक्शनिंग है जो मेल को क्या करती है, सेक्सुअली मैच्योर बनाती है, वो सारे टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ फंक्शन क्या है,
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के क्या हैं, ये इन्हें डेवलप करवाते हैं मेल्स के अंदर। ऐसे ही अगर फीमेल्स में देखते हैं तो क्या प्रेजेंट होती हैं, ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। तो ओवरीज के बारे में अब हम यहाँ मेंशन करेंगे। ओवरीज हमारी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ओवरीज हमारी जेनाइटल के अराउंड प्रेजेंट होती है। हमारे पास ये क्या है, यूट्रस के साइड पर हम कह सकते हैं, ऑन द बोथ साइड है ओवरीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद ये हार्मोन क्या सीक्रेट करती हैं, तो फीमेल्स के अंदर ओवरीज है वो दो टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती हैं, वन इज एस्ट्रोजन एंड अनदर वन इज प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो दो हार्मोन्स हमारे पास यहाँ आ जाते हैं, वन इज एस्ट्रोजन एंड अनदर वन इज प्रोजेस्टेरोन। जो हमारे पास एस्ट्रोजन हार्मोन है वो एक्टिविटीज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करेगा और डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं फीमेल को क्या है सेक्सुअली मैच्योर बनाने के लिए उसमें आता है। तो प्रोजेस्टेरोन का मेन काम होता है कि ये प्रेगनेंसी की जो चांसेस हैं उन्हें इंक्रीज करवाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में क्या हमें क्या चाहिए होता है, बेसिकली एंडोमेट्रियम प्लेसेंटा का बनना, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, उन्हें कंट्रोल करता है प्रोजेस्टेरोन। बेसिकली ये दोनों क्या है, प्रेगनेंसी तक का पूरा फंक्शन है फीमेल बॉडी का, वो कंट्रोल करते हैं दोनों हार्मोन्स। एलएच और एफएसएच जो हमने पिट्यूटरी में पढ़े थे वो इन्हीं जो ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये दो हार्मोन्स हैं जो ये सीक्रेट करते हैं, वन इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। वन मोर ग्लैंड है जो यहाँ पर रह जाता है विच इज एड्रीनल ग्लैंड। इसकी लोकेशन कहाँ है, लोकेशन इसकी हो जाती है अबव किडनीज। ठीक है, किडनीज के ऊपर है, इसकी लोकेशन हो जाती है, पेयर में ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन एज वेल, सो ऑल्सो कॉल्ड एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी इसे हम बोलते हैं। प्लस इसकी एक्टिविटी क्या है, हार्मोन क्या है जो इससे सिक्रीट होता है इस ग्लैंड से, वो हार्मोन का नाम हमारे पास क्या है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन। ठीक है, और ये किस में काम करता है, स्ट्रेस कंडीशंस में। हमारे पास बेसिकली इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। तो स्ट्रेस कंडीशन में, एक्साइटिक जो स्टेट होती है उसमें, एंगर में, एक्सट्रीम एंगर्स में, तो इन केसेस में ये क्या है काम करता है ये हार्मोन। तो बेसिकली इसे स्ट्रेस हार्मोन भी हम बोलते हैं, जो कि स्ट्रेस कंडीशन में निकलता है, डिफरेंट चेंजेस करते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि हमारी आईज के प्यूपिल हैं वो डायलेट हो जाते हैं, मसल्स हैं वो क्या है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ये डेंजर में जिस हिसाब से हमारी बॉडी डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करती है वो होते हैं ड्यू टू दी सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड। सो ये है ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जितने भी टाइप के हमारे पास ग्लैंड्स हैं, इन्हें हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर। फर्स्टली हमने पढ़ा अबाउट द मास्टर ग्लैंड विच इज पिट्यूटरी ग्लैंड। आफ्टर दैट हमने कहा कि ब्रेन में एक और ग्लैंड प्रेजेंट है, पीनियल ग्लैंड, जिसे हम थर्ड आई भी बोल देते हैं, जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन सीक्रेट करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं वो बॉडी की ये कंट्रोल करता है। सिकार्डियन रिदम मतलब रिदम बनाकर रहता है, स्लीप साइकिल है उसे कंट्रोल करता है बॉडी की। आफ्टर दैट थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा, जो थायराइड हमारे पास थ्रोट रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो ग्लैंड हमारे पास है वो थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करता है, जो मेटाबॉलिज्म, हार्ट और मसल्स के डिफरेंट फंक्शंस, ऐसे डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेब पोर्टल पर विच इज abhyasonline.in। वहाँ पर जाइए, आपको डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगी, आपको पर्टिकुलर हर ग्लैंड के बारे में पता लगेगा कि वो किस टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली ब्रीफली बढ़ रहे हैं अबाउट दैम। सो आफ्टर दैट हमारे पास थाइमस ग्लैंड आ जाता है, जो थाइमोसिन सीक्रेट करता है। ऐसे डिफरेंट ग्लैंड्स हैं और ये बेसिकली क्या है, इसके बारे में मेन बात क्या है, ग्लैंड के बारे में विद एज ये क्या है श्रिंक करता रहता है और अल्टीमेटली ये खत्म हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है विद द एज। आफ्टर दैट हमारे पास टेस्टिस हमने पढ़ा कि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है और स्पर्म की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओवरीज के अंदर हमने क्या पढ़ा कि ये होती है फीमेल जेनाइटल सिस्टम का पार्ट होती है और यूट्रस के साइड पर एक पेयर में प्रेजेंट होती हैं ओवरीज, ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है। हार्मोन सीक्रेट करेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो फीमेल में है। क्या क्या चेंजेस आएंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उनके ये हैं कंट्रोल करती हैं, प्लस उनकी सेक्सुअल मैच्योरेशन जो चाहिए वो प्रोवाइड करती हैं, प्लस प्रेगनेंसी के लिए जो भी कंडीशंस रिक्वायर्ड है लाइक एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होना, प्लेसेंटा बनना और डिफरेंट फर्टिलाइजेशन से जो रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो ये दोनों हार्मोन्स क्या है कंट्रोल करते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड को हमने कहा है फाइट और फ्लाइट हार्मोन, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में सीक्रेट होता है। ये हमारी बॉडी को किसी भी स्ट्रेस को फेस या किसी भी डेंजर को फेस करने के लिए सीक्रेट होता है बॉडी में, उसके लिए प्रिपेयर कर देता है हमारी बॉडी को। तो ये था ऑल अबाउट ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स और वी कैन से ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ऐसे डिफरेंट वीडियोस के लिए अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है हमारे वेब पोर्टल पर विच इज abhyasonline.in तो अभी जाइए रजिस्टर कीजिए
और एक्सपीरियंस लीजिए कि कैसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू चलें, स्कोर कर पाएंगे। तो अगर अभी तक विजिट नहीं किया है, डू विजिट आवर वेबसाइट विच इज abhyasonline.in।